अस्सलाम वालेकुम। खबरें-tv.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, जो भी हुकूमत आती है या जाती है तो पीछे कुछ ना कुछ अपने कारनामे छोड़ के जाती है, स्कैंडल छोड़ के जाती है। फिर उन पर तहकीकात कराना अगली हुकूमत का काम होता है। स्कैंडल साबित होते हैं, नहीं होते, लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बुग्स में भी कुछ स्कैंडल्स बना दिए जाते हैं, लेकिन बाद में तहकीकात होती हैं तो कुछ नहीं निकलता। माजी में ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। लेकिन आज जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के 11 स्कैंडल्स का जिक्र करेंगे जो अब तक सामने आए। उन पर तहकीकात होंगी, गोया कि वो ठीक हैं या नहीं हैं, उन पर क्या फ़ैसला होता है या नहीं। तो आज जो है हम 11 स्कैंडल्स को आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पेट्रोलियम शॉर्टेज स्कैंडल। ये वो स्कैंडल जिसने ईमानदार न्याजी के लाडले नदीम बाबर की विकेट उड़ाई। मुल्क में पेट्रोल का मसनूई बहरान पैदा करके चंद मंजूर नज़र कंपनियों ने महंगे दामों तेल बेचकर अरबों रुपए लूटे। ईरान से अरबों रुपए का पेट्रोल स्मगल हुआ, फिर मामला दबा दिया गया। मालम जब्बा स्कैंडल। साबिक़ वज़ीर दफ़ा परवेज़ खट्टक और ईमानदार न्याजी के खास सेक्रेटरी आज़म खान का कारनामा। मंजूर नज़र कंपनी 15 की जगह 33 साल की लीज दी और इसके अलावा अजाफी जंगल की 275 एकड़ अराजी भी दे दी। नैब ने इसे मेगा स्कैंडल करार दिया मगर कुछ ना किया। दवाइयों का स्कैंडल पीटीआई हुकूमत में आते ही सबसे बड़ा और पहला मेगा स्कैंडल था, जिसमें एकदम से दवाइयों की कीमतों में 100 से 350% इजाफा हुआ। इसी स्कैंडल की पादाश में ईमानदार न्याजी ने अपने ही वज़ीर सेहत को निकाल दिया, बाद में इसे फिर पार्टी का ओहदा भी दे दिया। चीनी स्कैंडल। ईमानदार न्याजी हुकूमत का तुर्राए इम्तियाज़, इस पर काफ़ी बहस हो चुकी है और सभी जानते हैं चीनी स्कैंडल में किस तरह न्याजी हुकूमत ने टारगेटेड सब्सिडी दी, सस्ते दामों बरामद की और महंगे दामों वही चीनी दरामद करके अरबों रुपए का चूना लगाया। रिंग रोड स्कैंडल। रिंग रोड स्कैंडल अभी हालिया दिनों का ही है। किस तरह इसे अपने मंजूर नज़र अफराद सोसाइटियों को नवाजने की खातिर रोड के प्लान को बार बार बदला गया, जिसमें कुछ वज़रा का भी नाम है और बनाने वाले मुहब्बे वतन FWO ने हाथ खड़े कर दिए और सारा इल्ज़ाम हुकूमत के सर डाल दिया गया। आटा स्कैंडल। आटा स्कैंडल बिल्कुल चीनी स्कैंडल्स की तर्ज की डकैती थी। ईमानदार न्याजी की हुकूमत की बम्पर फसल होने के बावजूद मुल्क में गंदम का मसनूई बहरान पैदा करके अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई गई। न्याजी सरकार ने दोनों स्कैंडल्स की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का वादा किया मगर अफसोस के कुछ ना हुआ। LNG स्कैंडल। नून लीग हुकूमत के खात्मे के बाद LNG सेक्टर हमेशा ही करप्ट हुकूमत के निशाने पर रहा। जिस चीज़ से हमने सस्ती बिजली और सस्ती गैस फ्राहम करनी थी, इससे भी करप्ट हुकूमत ने पैसे बनाने का जरिया बना लिया। जानबूझकर ताख़ीर से महंगी तरीन गैस खरीदकर मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। इलेक्शन कमीशन से सर्टिफाइड डस्का इलेक्शन चोरी पकड़ी गई। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग चोरी पकड़ी गई। इंफॉर्मेशन कमेशी के जरिए गैर मुल्की तहाइफ की चोरी पकड़ी गई। आज सुप्रीम कोर्ट से आयन चोरी की वारदात भी पकड़ी गई। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। पेशावर BRT स्कैंडल। मशहूर ज़माना BRT स्कैंडल को करप्शन स्कैंडल्स की मां का दर्जा हासिल है। तकरीबन 38 अरब के तखमीने से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट कब और किस तरह 120 अरब रुपए तक पहुंच गया, ये तभी पता चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट इसकी तहकीकात पर लगाए हुए स्टे ऑर्डर को ख़त्म करके तहकीकात करवाएगा। कोरोना फंड स्कैंडल्स। न्याजी की हुकूमत ने बाहर से आने वाले कोरोना इमदादी फंड में अरबों रुपए के घपले किए। कम से कम 40 अरब रुपए की रकम ऐसी है जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान ने 26 लाख रुपए फी मरीज के हिसाब से दुनिया को पीछे छोड़ दिया। तोशाखाना रेफरेंस। तोशाखाना रेफरेंस नाजरीन वो रेफरेंस है, वो तोहफे तोशाखाना का मतलब बताते चले। तोशाखाना वो होता है जब बाहर से आपको तोहफ़े मिलते हैं, लेकिन वो सरकारी अमानत होते हैं। आप उसको जो है ज़ाहिर करने के पाबंद होते हैं कि आपको किस मुल्क से क्या तोहफ़ा मिला। तो इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनको सरकारी तोहफ़े तोहफ़े मिले, लेकिन उन्होंने कभी ज़ाहिर नहीं किया। बहुत दफ़ा इस बात पर टॉक शोज़ हुए, बहुत दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने उनसे तोशाखाना रेफरेंस मांगा और बताया, पूछा कि कहाँ से क्या आया है, लेकिन उन्होंने इसको ज़ाहिर करने से इनकार कर दिया। बार बार यही कहते रहे कुछ दो मुमालिक हैं वो नहीं चाहते कि हमारे जो हैं तोहफे जो हैं वो सामने हैं, इसलिए हम उनको जाहिर नहीं कर सकते। तो ये भी एक बड़ा स्कैंडल है कि क्या तोहफे हैं, क्या पड़ा है और क्या नहीं पड़ा। तो ये भी अब तहकीकात होंगी तो सामने। इससे पहले फ़रा जो बुशरा बीबी की खातून अव्वल, जो साबिक़ खातून अव्वल है, उनकी दोस्त है बुशरा बीबी का बड़ा स्कैंडल सामने आया था। किस तरह जो है वो दौलत लेके पाकिस्तान से फ़रार हुई हैं और बुज़दार जो सरकारी ओहदे का इस्तेमाल जो है बुशरा बीबी के कहने पर करते थे। जो बुशरा बीबी कहती थी वही होता था। इसके अलावा सिर्फ
उस्मान बुज़दार जो है सिर्फ नाम के वज़ीर आला थे, लेकिन जो पीछे कार्रवाई डाली जाती थी वो फ़रहा डालती थी। लेकिन फ़रहा ने जो है इस बात की तरदीद कर दी कि मेरे ख़िलाफ़ जो भी स्कैंडल्स किए जा रहे हैं, मेरे ख़िलाफ़ जो भी बातें की जा रही हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मुझे जानबूझ के फंसाया जा रहा है। क्या लोगों की बहन बेटियाँ नहीं हैं जो मुझ पर इस तरह की किरदार कुशी की जा रही है? मैंने कभी किसी सरकारी ओहदे का या सरकारी चीज़ का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया और मेरे पास कोई सरकारी ओहदा भी नहीं था। इसके अलावा बुशरा बीबी के साबिक शौहर के बेटे हैं, खावर मानिका के बेटे, उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने हमारी माँ के साथ अच्छा नहीं किया फ़रहा ने। तो फ़रहा जो इस टाइम मुल्क से फ़रार हैं। तो देखते हैं फ़रहा मुल्क से बाहर यहाँ पाकिस्तान आती हैं या नहीं आती, उन पर तहकीकात होती हैं या नहीं होती। इसके अलावा जितने स्कैंडल्स का हमने आपसे जिक्र किया तो यकीनन इस पर भी तहकीकात होंगी, इस पर कुछ मिशन बनाए जाएंगे, लेकिन इंतकामी सियासत नहीं होनी चाहिए। और वाकई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने स्कैंडल्स किए हैं, इनका हिसाब चुकता होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की सियासत ज़्यादातर इंतकामी सियासत पर आकर ख़त्म होती है। तो इंतकामी सियासी कार्रवाइयों का जो है सिलसिला रुकना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। अब नई हुकूमत आई है, उसको मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, ना कि बिला वजह के स्कैंडल्स खोलें। हाँ, अगर ये स्कैंडल्स हुए हैं तो इन पर तहकीकात हो और जो भी रिजल्ट हो, जो भी बात हो, वो आवाम के सामने आने चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।